नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था कि प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष, अन्य समस्त विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, जो ये धर्म और वर्ग के नाम पर जो आज बुरी तरह से जंग छिड़ी हुई है, जगह जगह लड़ाइयाँ ऐसी बात की हैं। वर्ग का मतलब हिंदू, मुस्लिम और धर्म। कोई कहता हमारा धर्म अच्छा, कोई कहता ये धर्म को समझते नहीं। धर्म को, धर्म तो एकमात्र सत्य ही है, पर हित सर्विस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो लीजिए, दो शब्द थोड़ा हम दे रहे हैं आपको है कि धर्म वर्ग के नामों पर, धर्म वर्ग के नामों पर छिड़ी आज अब जंग। प्रकृति शिरोमणि व्यक्ति ने बदला अपना ढंग। ये प्रकृति में जितने प्राणी है, जीव प्राणी है, सबसे मनुष्य शिरोमण है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। और ज्ञान अन्य जीवों के पास नहीं है, क्योंकि विवेक इसके अंदर विवेक है। और तो सहज प्राणी होते जो कुदरत ने उनको जितना दे दिया उतना नहीं है। खाना पीना, सोना, जागना, सब यही। और सब जीवों में श्रेष्ठ है मात्र एक इंसान। आज उसी ने खो दिया अपना सारा ज्ञान। अपना ज्ञान, धर्म और ईमान सब खो दिया। हिंदू मुस्लिम धर्म वर्ग का व्यर्थ लगाते नारा। और सबका मालिक एक उसी ने देखो सारा जगत पसारा। हिंदू मुस्लिम धर्म वर्ग का भैया आज लगाए रे नारा। और सबका मालिक एक वही है जिसने सारा जगत पसारा। सदियों से सहवास देश में हाँ हिंदू मुस्लिम करते। ऐसी कोई बात नहीं, सब प्रेम पूर्वक रहते। सदियों से सहवास देश में हिंदू मुस्लिम करते थे। ऐसी कोई बात नहीं, सब प्रेम पूर्वक रहते थे। गंधार देश की गंधारी जो धृतराष्ट्र भूप की नारी थी। इसे वर्तमान में कंधार कहते हैं। गंधार देश की गंधारी जो धृतराष्ट्र भूप की नारी थी। कंधार जिसे अब कहते हैं वो मुस्लिम राजकुमारी थी। जो दुर्योधन की माँ थी वो मुस्लिम थी। कुंती नंदन अर्जुन की भी एक रूपी नारी थी। अमेरिका के आश्रुत भूप की सुंदर राजकुमारी थी। ये भी मुसलमान की लड़की थी जो अर्जुन ने अमेरिका से ब्याह किया था। यूनान देश के सेल्यूकस की हाँ ये थे ना सुकुमारी थी। यूनान देश के सेल्यूकस की ये थे ना राजकुमारी थी। ये सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। और मौर्य वंश के महाप्रतापी जो चंद्रगुप्त की नारी थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट हुए हैं, उनकी पत्नी थी ये थे ना। परमाण भूप महोबे वाले
हम सब जिन्हें चंदेले कहते हैं, सेनापति मियाँ बनारस वाले जिनको ताला सैयद कहते हैं। सेनापति मियाँ बनारस वाले थे, उनके जिनको हम ताला सैयद कहते हैं। परमाल महोबे के राजा थे, उनकी सेनापति सैयद थी ताला सैयद। कन्नौज राज में गढ़हैल वंश के जो भैया राजा जयचंद थे, परम प्रतापी जयचंद के मंत्री ताल मीरा सैयद थे। उनके नाम पर आज भी मीरा सराय बनी हुई है। रामदेव यादव जी जो देवगिरी के शासक थे, जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें आक्रमण किया है देवगिरी पर, राजा रामदेव यादव वहाँ के शासक थे। सेनापति महमूद अली जो उनके परम सहायक थे, सेनापति उनके महमूद अली थे। प्रेम एकता का मार्ग मराठों ने भी आजादी अमर बनाया था। इब्राहिम गांधी को अपना देखो सेनापति बनाया था। जो अहमद शाह अब्दाली ने घायल इब्राहिम गांधी से कहा था कि तुम मेरी सेना में आ जाओ, इनकार कर दिया था। वो था भारतीय, ऐसा था मुसलमान, वो मराठों का वफादार, अपनी जान दे दी, इसके एक एक अंग काट डाले गए। लेकिन उसने कहा नहीं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। सब मिलकर हिंदू मुस्लिम रहा करते थे पहले। मानव मानव में आजादी अमर ने, हाँ भैया कोई फर्क न पाया है। राम रहीम कहो कुछ भी, लेकिन सब में वही समाया है। मैंने तो मानो मानो में कोई फर्क नहीं पाया, राम को या रहीम को कोई फर्क नहीं, वही ये संसार का सारा जगत पसारा हुआ है। जिस समय मैसूर राज के टीपू थे सुल्तान, उनके मंत्री पूर्णिया पंडित परम विद्वान। जो मैसूर में जिसमें टीपू सुल्तान थे, हैदर अली का पुत्र, तो उस समय भी पूर्णिया पंडित उनके मंत्री थे और उनकी सलाह अच्छी दी थी, जिसके बल से टीपू और हैदर अली पे राज को बढ़ा सके थे, अंग्रेजों से टक्कर ले सके थे। मंदिर मस्जिद माला मूरत, हाँ मंदिर मस्जिद माला मूरत, ये सभी धर्म के बाहर है। न मंदिर मस्जिद माला मूरत तीरथ चंदन, ये धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर मस्जिद माला मूरत ये सभी धर्म के बाहर है। नफरत फैलाने वाले तो बिल्कुल ही बुज़दिल कायर है। हाँ नफरत फैलाने वाले एक तरह से बिल्कुल बुज़दिल कायर है। मंदिर मस्जिद माला मूरत सभी धर्म के बाहर है। जमा रहे हैं लोग अपनी अपनी धाक, मित्रों खुलकर धर्म की होती आज मजाक। आज धर्म की खुली मजाक हो रही है। नमस्कार। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम ये व्यर्थ का विवाद है, नहीं करना चाहिए। पहले से भी रहे हैं। अरे बीच में कुछ लोग ऐसे आ गए इत्यादि, उनसे उनके भूतकाल को देख करके कि आज की वर्तमान स्थिति में क्यों बिगाड़ रहे। और ऐसा ही रहा अगर फिर, तो हमारा देश फिर गुलाम हो जाएगा।